चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। पहले मैं श्रोताओं से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे कृपा करके यदि कुछ विलंब से आवें, जैसा कि बहुधा होता है, तो वे कृपा करके पीछे ही बैठते जाने का कष्ट करें, क्योंकि जब आप में से कोई बिल्कुल सामने आने की चेष्टा करता है तो उसमें कथा रस में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो मैं माताओं से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस बात का ध्यान रखें, और अच्छा यही होगा कि आप समय से 5 मिनट पहले ही आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। इससे आप स्वयं भी कथा में अधिक रस प्राप्त कर सकेंगे और दूसरों के भी रस प्राप्ति में सहायक बनेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे। भगवान श्री राघवेंद्र की निवास स्थली चित्रकूट से राम कथा की तुलना करते हुए गोस्वामी जी जो सूत्र देते हैं उसके रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। इस बार का जो प्रसंग चुना गया है वो विशेष रूप से विश्लेषण प्रधान है, तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ अधिक गंभीर भी हो सकता है, पर आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता जब पूरी तन्मयता से सुनेंगे तो उसको हृदयंगम करने में कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री राघवेंद्र ने अयोध्या से निकल करके चित्रकूट की वनस्थली में जाकर के निवास किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि हम भी ये चाहते हों कि हमारे अंतःकरण में प्रभु सदा सर्वदा के लिए निवास करें, तो हमें अपने अंतःकरण को ही चित्रकूट के रूप में बदल देना चाहिए। और चित्रकूट में जो तीनों वस्तुएं हैं उसे गोस्वामी जी कथा प्रसंग से जोड़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि चित्रकूट में जैसे मंदाकिनी नदी बहती है, इसी प्रकार से श्री राम की जो कथा है वही मानो मंदाकिनी। और चित्रकूट में जिस पर्वत पर प्रभु निवास करते थे वो जीव का जो चित्त है वही चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी है और उसके साथ साथ जब चित्त की एकाग्रता से
कथा रस का श्रवण करते हुए हमारे हृदय में प्रेम का संचार होता है तो हमारा अंतःकरण ही चित्रकूट बन जाता है और भगवान वहां आकर के निवास करते हैं। और मंदाकिनी नदी का परिचय जो दिया गया है वो ये कह करके दिया गया है कि ये गंगा की एक धारा, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। तो इसका अभिप्राय ये है कि जैसे गंगा का अवतरण होता है इसी प्रकार से राम कथा की गंगा का भी अवतरण होता है। और जैसे गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके भगवान शंकर के मस्तक पर आई, भगवान विष्णु के चरणों में उनका प्राकट्य हुआ, भगवान विष्णु के चरणों में से वे प्रकट हुई, ब्रह्मा के कमंडल में आई और भगवान शिव ने उन्हें मस्तक पर धारण किया। और फिर भगवान शिव के द्वारा भगवती उमा ने इस कथा का श्रवण किया और उसके पश्चात ये कथा की परंपरा आगे विस्तृत होती जाती है। तो इसका अगर कथा के संदर्भ में इस रूपक पर विचार करें तो इसका तात्पर्य यह है कि राम कथा का उद्भव जो है, प्राकट्य जो है, का वो वस्तुतः भगवान के चरणों से ही उसका निर्झर प्रकट होता है। और भगवान के चरणों से प्रकट होकर के ब्रह्मा जो बुद्धि और विचार के बुद्धि के देवता हैं, उनके विचार के कमंडल में अनुराग का जल भरा हुआ है। और अनुराग भरे हृदय से, अनुराग के जल से जब भगवान के चरणों को वे पखारते हैं तो ब्रह्मा के कमंडल में गंगा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती। तो ईश्वर से, ईश्वर के चरणों से उद्भव हुआ, विचार के कमंडल में उनका प्राकट्य हुआ और फिर भगवान शंकर ने जो विश्वास के घनीभूत रूप हैं, उन्होंने उस गंगा को धारण किया। और इसका अभिप्राय है कि कथा का श्री गणेश है, प्रारब्ध है, प्रारंभ है भगवान का चरण, और भगवान के चरण के पश्चात जहां पर विचार और अनुराग दोनों का सामंजस्य है वहां राम कथा व्यक्त होती है। और फिर श्रोता जो है कि जब शिव के समान उसे श्रवण करता है, और इसका अभिप्राय ये हुआ कि विचार के द्वारा जो कथा कही जाए, वक्ता विवेक की स्थिति में बैठ करके, विचार की स्थिति में बैठ करके कथा कहता है। और श्रोता यदि सुनना चाहे तो उसे विश्वास में स्थित हो जाना चाहिए। और विश्वास में स्थित होने के पश्चात जैसे भगवान शंकर के मस्तक पर पहले गंगा आती हैं और फिर भगवान शंकर के हृदय से गंगा की ये धारा, राम कथा की गंगा, कवे गंगा जो है वो तो भगीरथ की प्रार्थना पर नीचे की ओर उतरती हैं, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं, लेकिन कथा की गंगा का उद्भव पुनः हुआ। भगवान शंकर ने तो उसे मस्तक में पूरी तरह धारण कर लिया और बहुत कल्याणकारी सूत्र है। और उसका अर्थ क्या? भगवान शंकर के मस्तक में, भगवान शंकर की जटा में
गंगा समा गई, ये बड़े महत्व की भाषा है। और उसका अभिप्राय ये है कि वैसे अगर किसी के मस्तक पर धारा डाली जाए तो इधर से जल गिरता जाता है और उधर नीचे की ओर वो बहता चला जाता है, टिकता नहीं। लेकिन जब भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा आई तो जटा में समा गई। और श्रोता के लिए ये बड़े महत्व का संकेत है कि कथा की गंगा जो आपके सिर पर गिर रही है वो सिर में समा रही है कि बाहर बहती चली जा रही। इस दृष्टि से विचार करके देखें तो अधिकांश श्रोता तो यही अनुभव करते हैं कि जैसे वे एक और श्रवण करते जा रहे हैं और बुद्धि से श्रवण कर रहे हैं, पर बुद्धि से श्रवण करके भी उसको ग्रहण न करके बस उसी समय तत्काल वो कथा सुनी, सुनते समय समझ में भी आई, लेकिन बाद में उसका प्रवाह बाहर की ओर हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया। उन्होंने ये कहा कि जैसे जल है तो उन्होंने कहा कि संत जो है मेघ है और वेद और पुराण समुद्र है। तो वेद पुराण के समुद्र में यद्यपि अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन जैसे समुद्र का जल खारा प्रतीत होता है, सबके लिए वो पीने योग्य प्रतीत नहीं होता है, इसी प्रकार से वेद पुराण का अध्ययन करना और उसका रस ले पाना सबके लिए संभव नहीं। और जैसे उसी समुद्र से मेघ जल ले आता है पर जल को मीठा बना देता है, इसी प्रकार से संत जब कथा कहता है तो मेघ के रूप में का वेद पुराण की कथा को ऐसी मिठास दे देता है कि सुनने में आनंद की अधिक अनुभूति होती। तो सुमति भूमि थल, गोस्वामी जी ने कहा वेद पुराण उदधि घर साधु। पर उसके बाद समस्या कब आती है कि मेघ ने जल की वर्षा तो की, लेकिन जल गिरा मिट्टी में और मिट्टी का जो रंग है वही जल का रंग हो जाएगा। अगर लाल मिट्टी है तो जल का रंग लाल हो गया, अगर मटमैली मिट्टी है तो जल का रंग मटमैला हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से संत मेघ के रूप में जल की भले ही वर्षा करें, पर जिनके बुद्धि की भूमि मलिन है वे कथा को भी अपने ही रंग में रंग देते, अपने संस्कारों के रंग में, अपनी मान्यताओं के रंग में, अपनी समझ के रंग में। और कथा वस्तुतः जैसे आकाश के जल को देखें और पृथ्वी पर गिरे हुए जल को देखें तो दोनों के सामने को पहचानना ही कठिन हो जाता है। कैसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा कि भाई हाँ, ऐसी भूमि कहीं सीमेंट से अगर फर्श बना हुआ है या कहीं पर पत्थर से बनी हुई है हौदी, तो वहां तो जल गिरेगा तो जल अपने जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। और इसका अर्थ क्या है कि वक्ता से जो सुनिए उसे अपने रंग में मत रंग दीजिए, उसे वस्तुतः उसी रूप में ग्रहण कीजिए। और कभी कभी तो मुझे इसको लेकर के बड़े विचित्र विचित्र अनुभव हुए। बस्ती में एक कथा, एक श्रोता बिल्कुल सामने रहते थे और पूरी कथा में लिखते रहते थे। मुझे आश्चर्य भी हुआ, इतनी तीव्र गति से वो लिखते थे, उत्साह से लिखते थे। एक दिन अचानक मेरे मन में जिज्ञासा आई कि देखें इन्होंने क्या लिखा है। लक्ष्मण जी का चरित्र उस समय चल रहा था और उन्होंने, जब मैंने पढ़ा तो पहली पंक्तियों में ही ये लिखा था कि श्री राम जितने सरल थे लक्ष्मण जी उतने कुटिल थे। मैंने सोचा कि अगर मैंने यही कहा है तो मैं मंच पर बैठने योग्य नहीं हूं। लक्ष्मण कुटिल हैं, क्या ऐसी कल्पना भी कभी मेरे मन मस्तिष्क में नहीं आ सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा अगर लक्ष्मण जी के लिए टेढ़ेपन शब्द का प्रयोग हुआ तो उसको शुद्ध साहित्यिक रूप देकर के कुटिल बना दिया
और उन्होंने ये समझा कि हमने तो और भाषा को सुंदर बना दिया। पर दोनों में, जब भाषा में हम दोनों का प्रयोग करते हैं तो कितनी भिन्नता आती है। किसी के लिए कह दे कि ये तो बड़ा कुटिल व्यक्ति है, तो शायद इससे घोर कोई निंदा का शब्द ही नहीं हो सकता है। तो उससे ये लगता है कि सचमुच श्रोता अपनी बुद्धि से, अपनी भाषा के द्वारा या अपने मस्तिष्क के द्वारा बातों को कितना बदल सकता है। तो गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि की तो भूमि होनी चाहिए। पर दूसरी बात जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि फर्श है तो बहुत अच्छा, लेकिन ऊपर से जल गिरा, जल का रंग भी नहीं बदला, पर उधर गिरा और उधर बहा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई गहराई भी चाहिए जहां जल रुके। तो जल की गहराई क्या है? तो कहते हैं हृदय जो है वही गहराई है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, हृदय की गहराई हो और मस्तिष्क की स्वच्छता हो। और उसका अभिप्राय यह है कि कथा श्रवण करने की सार्थकता तब है जब हम कथा बुद्धि से सुने और ज्यों की त्यों उसको ग्रहण करके अपने हृदय में उसको भर ले। इस तरह से अब भगवान शंकर के चरित्र में इसी की ओर संकेत है। गंगा आई तो भगीरथ तो लाए थे कि गंगा नीचे उतरेंगी और प्रवाह होगा, पर भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाजूट में समा दिया। और इसका अभिप्राय यह है जो हम सुनते हैं का वो सुनने का तात्पर्य सुन लेना मात्र नहीं है, उसे धारण करना और ग्रहण करना। और धारण करने के बाद ये गंगा का एक रूप किस रूप में प्रकट हुआ? मस्तिष्क से उतर करके राम कथा की गंगा जो है वो हृदय में आनी चाहिए। और हृदय में जब राम कथा की गंगा आती है तो उसके पश्चात अब और आगे प्रवाह का श्रोता ने सुना, ग्रहण किया, विश्वासपूर्वक ग्रहण किया, हृदय में उसको धारण किया। किंतु अगर श्रोता केवल अपने हृदय में ही धारण किए रहे तो उसे आनंद की अनुभूति तो हुई, लेकिन वो रस का प्रवाह आगे की ओर और प्रवाहित नहीं हुआ। इसलिए जैसे गंगा की धारा को अंततोगत्वा प्रवाहित होना है, इसी प्रकार से कथा की धारा को भी प्रवाहित करने की आवश्यकता है। तो कथा की धारा को प्रवाहित करने के निमित्त कौन बनती हैं? उन गंगा को प्रकट करने के लिए तो भगीरथ जो हैं का वो कारण बनते हैं। का एक बड़ा विचित्र संकेत का भगीरथ और त्रिशंकु दोनों ही सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और दोनों के हृदय में एक आकांक्षा ऐसी थी कि जो समान सी थी। क्या? त्रिशंकु के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं स्वर्ग जाऊं, और भगीरथ के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे पुरखे स्वर्ग जाए। बात दोनों में स्वर्ग की ही है, पर बड़ी अनोखी बात, त्रिशंकु के इस संकल्प से भी एक नदी का जन्म हुआ, उसी का नाम है कर्मनाशा। और भगीरथ के संकल्प से, जिस प्रयत्न से जिन गंगा का उद्भव हुआ का वही गंगा। तो ये दो नदियां हो गई, सूर्यवंश में उत्पन्न हुई, एक त्रिशंकु के द्वारा और दूसरी भगीरथ के द्वारा। पर सूत्र कितना सुंदर है। भगीरथ को चिंता है दूसरों के उद्धार की, और त्रिशंकु को चिंता है केवल अपने उद्धार की। बस मूल वृत्ति में अंतर यही है। और उसके साथ साथ जो बात जुड़ी हुई है, भगीरथ में विनम्रता है, अहंकार का अभाव है, और वो ये चाहते हैं कि गंगा के द्वारा जिन हमारे पितरों ने का कपिल मुनि का अपमान करने से इस प्रकार से जो दुर्गति हुई, किस तरह से उनकी दुर्गति को सदगति के रूप में वर्णित किया जाए। और दूसरी ओर मनोसूत्र मिल गया। क्या?
कि आपके मूल में जो आप धर्म का पालन कर रहे हैं उसका उद्देश्य अपने सुख और स्वर्ग की रक्षा करना है कि दूसरों के लिए भी सुख और स्वर्ग की सृष्टि करना। इन दोनों वृत्तियों में अंतर है। और उसका अभिप्राय है कि जब लोक कल्याण की भावना, गंगा का अभिप्राय है सकल लोक जग पावनी गंगा का। आप देखेंगे कि भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार के लिए गंगा जी को लाए, लेकिन गंगा को लाने के बाद अगर वो स्वार्थी होते तो जब पितरों का उद्धार हो गया तो गंगा जी से फिर कह देते कि आप लौट जाइए, हमारे पुरखे तो तर गए, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे परिश्रम का फल दूसरे के पुरखे भी भोगें। कई लोगों को यह भी चिंता हो जाती है कि जो कुछ हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं उसका फल केवल हमें मिलना चाहिए, किसी और को उसकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। पर मानो अपने पितरों के बहाने का भगीरथ गंगा को ले आए, लेकिन अंत में अंतो गत्वा वो गंगा अनादिकाल से अब तक बह रही हैं और कोटि कोटि व्यक्तियों के पुरखों का उद्धार कर रही हैं। यही है लोक कल्याण की वृत्ति, यही है सबके सुख की वृत्ति। और दूसरी ओर त्रिशंकु के हृदय में जो स्वर्ग की आकांक्षा है उसमें भी अहंकार जुड़ा हुआ। त्रिशंकु ने जाकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा कि क्या तुम्हें संदेह है? तुम जैसा पुण्यात्मा क्या स्वर्ग नहीं जाएगा? और तब त्रिशंकु ने वही बात कही जो अहंकार का स्वभाव। उन्होंने कहा महाराज, पुण्य करके जैसे स्वर्ग अन्य जाते हैं, अगर वैसे मैं भी गया तो फिर मेरी क्या विशेषता? तुम क्या विशेषता चाहते? उन्होंने कहा मैं यही चाहता हूं कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग में जाऊं, ये जिससे इतिहास में लिखा जाए कि आज तक शरीर से स्वर्ग कोई नहीं गया था शरीर सहित, पर त्रिशंकु इतने महान थे कि वो तो अपने पुण्य के फल स्वरूप शरीर स्वर्ग चले गए। और उसका अभिप्राय क्या? शरीर छोड़ के ऊपर उठना है कि शरीर को लेके ऊपर उठना? और इसका अर्थ ये कि वस्तुतः शरीर तो छूटने वाली वस्तु है, और जो अनित्य और छूटने वाली वस्तु है, चाहे वैसे व्यक्ति मृत्यु के द्वारा उठे और चाहे विचार के द्वारा उठे, दोनों तरह से उठा जाता है। अगर कोई व्यक्ति विचार करके शरीर की अनित्यता को समझ ले और अनित्यता का को समझ करके अगर वो विचार से ऊपर उठ गया तो स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग ही नहीं, वो तो मुक्त भी हो गया। पर शरीर को पकड़े रहने की इतनी आसक्ति, ये दोनों का संकेत, अहमता और ममता। मैं स्वर्ग जाऊं पर मेरा शरीर भी मेरे साथ। वशिष्ठ ने बहुत बताया, अरे स्वर्ग में जो शरीर मिलता है तुमने क्या पढ़ा नहीं है कितना दिव्य होता है? तुम इस शरीर को ढोक करके वहां ले जाना चाहते हो, जिस शरीर के साथ इतनी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, ये तो तुम्हारा विवेक नहीं है। पर अहमता और ममता से ग्रस्त जो त्रिशंकु है, वो गुरुदेव के उपदेश को श्रवण करने के लिए प्रस्तुत नहीं। बहुत बढ़िया बात है। क्या सदगुरु की तुलना रामायण में वैद्य से की गई। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास है। और आप एक बात सोचिए, शिष्य रोगी है और गुरु वैद्य। तो रोगी जब वैद्य के पास जाता है तो अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनने जाता है कि अपने रोग की बात सुनने जाता है? कोई रोगी वैद्य के पास जाए और वैद्य कहे आपकी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, आप तो देखने में बड़े आकर्षक हैं, तो क्या आप बड़े प्रसन्न होंगे कि वाह? आप तो सोचेंगे कि मैं तो रोग लेके आया हुआ हूं, मुझे रोग की दवा चाहिए, सुंदरता की प्रशंसा थोड़ी चाहिए। तो रोग के संदर्भ में तो हम डॉक्टर या वैद्य से रोग के विषय में सुनना चाहते हैं, पर मन के संदर्भ में हम लोगों की वृत्ति बिल्कुल उल्टी है। क्या गुरु से भी जब हम अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहें, अगर वैद्य है तो गुरु के समक्ष तो हमें निवेदन करना चाहिए कि हमारे विचारों में या हमारे मन में क्या कमी है, इसको कृपा करके आप बतावें और उसको कैसे दूर किया जाए इसकी साधना बतावें। तो गुरु का वर्ण करना सार्थक है। पर यहां पर ठीक वही वृत्ति, यहां पर वशिष्ठ के मुंह से भी
प्रशंसा सुनने की ही वृत्ति त्रिशंकु के मन में है कि गुरुदेव भी ये कहें कि तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा नहीं हुआ और तुम जरूर सशरीर स्वर्ग जाओ। पर गुरुजी तो बड़े विधि के पुत्र थे, वो विधि से अलग की बात तो मर्यादा के विरुद्ध जा ही नहीं सकते थे। और तब क्या हुआ, सोच लिया, अब शांत हो जाना चाहिए था कि जब गुरुदेव निषेध कर रहे हैं तो विवेक संगत नहीं है, हमारी अहमता ममता शरीर में है, अहमता स्वर्ग जाने में भी है, और गुरु का कार्य तो अहमता और ममता से मुक्त करना है। लेकिन उन्होंने गुरु ही बदल दिया। उन्होंने कहा अच्छा आप नहीं कर सकते तो मैं कोई दूसरा खोजूंगा। और खोजा तो किसको खोजा, बोले विश्वामित्र के पास पहुंच गए। इतने महात्माओं में विश्वामित्र का चुनाव इसलिए नहीं किया कि विश्वामित्र जी सबसे बड़े महात्मा थे, बड़े महात्माओं में से वो भी एक थे, पर वशिष्ठ को छोड़ करके विश्वामित्र के पास गए भी तो ये समझ के गए कि वशिष्ठ विश्वामित्र में बड़ा झगड़ा, तो बस अब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है, तो जिनसे इनका झगड़ा है हम उन्हीं से चल करके अपना काम सिद्ध करावेंगे। और विश्वामित्र के पास जब पहुंचे, विश्वामित्र जी ने पूछ दिया क्या चाहते हो, शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। अरे तो तुम्हारे गुरु तो वशिष्ठ हैं, तुम्हारे उस संकल्प को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहा नहीं, वो तो कहते हैं कि यह संभव नहीं। बस विश्वामित्र जी ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग भेज के दिखाऊंगा। सूत्र बड़े अनोखे, बातें सब बढ़िया दिखाई दे रही। वो स्वर्ग जाना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, और विश्वामित्र जी अगर दूसरे को स्वर्ग भेजना चाहते हैं तो ये परोपकार की बात हुई। और विश्वामित्र जी ने अपनी इतनी बड़ी तपस्या लगा करके सचमुच त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। तो जो दूसरे को ऊपर उठावे वो तो बहुत अच्छा है, जो दूसरे को स्वर्ग पहुंचावे वो तो बहुत अच्छा है, पर उसमें उसके पीछे जो मनोभाव है उस पर विचार कीजिए कि वो त्रिशंकु को ऊपर उठाने के लिए इतना चिंतित नहीं थे जितना वशिष्ठ जी को नीचा दिखाने के लिए चिंतित थे। वो जो कर रहे थे उसमें त्रिशंकु के स्वार्थ की चर्चा नहीं थी। वशिष्ठ कैसे नीचा देखें कि वशिष्ठ ने जो नहीं किया वो विश्वामित्र जी ने करके दिखा दिया। और जब वो स्वर्ग में त्रिशंकु घुसने लगा तो देवताओं ने वहां से ढकेल दिया, तो बेचारा सिर नीचे और पैर ऊपर, उल्टा हो गया ना। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसमें पैर नीचे और सिर ऊपर, पैर कर्मेंद्रिय है और सिर ज्ञानेंद्रिय। और उसका अभिप्राय यह है कि कर्मेंद्रिय का संचालन ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय जिधर कहे, ज्ञानेंद्रिय में सिर में आंखें हैं, आंखें जिधर कहें उधर की ओर हमारा पैर चले। जब ज्ञान और क्रिया मिल करके हमारे जीवन में आती हैं तो हम ठोकर खाने से बच जाते हैं, और अगर आंखों से बिना देखे हम चलेंगे तो गिरने की संभावना बनी रहेगी। पर ये उल्टी बात हो गई। एक विचित्र दृश्य है, और पुकारा त्रिशंकु ने, महाराज मैं तो नीचे गिर रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा तुम रुक जाओ। सो बेचारा रुका भी कहां, न ऊपर न नीचे, बीच में लटक गया। बड़ी विचित्र स्थिति है। अब भी कोई व्यक्ति ऐसे अंतर्द्वंद में फंसा हुआ हो तो आज भी लोग कहते हैं कि इसकी दशा तो त्रिशंकु जैसी हो रही। न स्वर्ग में न मृत्युलोक में का बीच के अंतर्द्वंद की मनस्थिति में उसी समय गंगा, ये कर्मनाशा नदी का प्राकट्य हुआ। जो त्रिशंकु था उसके मुंह से जब नीचे की ओर उसका सिर हो गया तो लार टपकने लगी, और लार टपकने लगी तो उसी से एक नदी निकल आई जिसका नाम है कर्मनाशा। और शास्त्र कहते हैं कि कर्मनाशा नदी में कोई अगर स्नान करे तो उसके सारे पुण्य जो हैं जीवन भर के नष्ट हो जाएंगे। और गंगा जी भगीरथ लाए, उनके विषय में प्रसिद्ध है कि अगर उनमें स्नान कर ले तो जितने पाप है वो नष्ट हो जाए। अब नदी चाहे कर्मनाशा हो चाहे गंगा हो, जल तो दोनों में दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि गंगा जल में नहाने से स्वच्छता आती हो
और कर्मनाशा में नहाने से कोई गंदगी आ जाती हो? वो तो जल दिखाई दे रहा है। अब कर्मनाशा के जल को पी भी सकते हैं, उसमें भी नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि कर्मनाशा में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और ये बात अगर विचार की दृष्टि से देखें तो बड़ी सार्थक है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि अगर हमारे कर्म के पीछे अपवित्र भावना होगी तो उसका परिणाम होगा कि अपवित्र भावना के कारण किया गया श्रेष्ठ कर्म भी अंत में श्रेष्ठ कर्म का विनाश हो जाएगा। उसका मूल तात्विक अर्थ यही है कि त्रिशंकु के जीवन में यद्यपि सत्क्रिया ही की भावना थी, वो पुण्यात्मा भी था, लेकिन उसके अंतर मन में उसकी भावनाएं पवित्र नहीं थी, इसीलिए कर्मनाशा की सृष्टि होती है। लार का अर्थ आप जानते हैं, एक शब्द संस्कृत में आपने सुना होगा, रामायण में भी आता है, एक लालसा। लालसा का अर्थ ये है लार टपक पड़ना। कोई स्वादिष्ट वस्तु देख करके मुंह में पानी आ गया और इतना आ गया कि बाहर टपकने लगा, तो लोग कहते हैं इनकी तो लार टपक गई। और उसका अर्थ ये है कर्म के मूल में कहीं लालसा ही तो नहीं छिपी हुई कि दूसरे को देख करके मुंह में लोभ का पानी भर आया और फिर अपनी लार बाहर बहने लगी। अगर ये वृत्ति है तो कर्मनाशा के रूप में ही हमारा सत्कर्म जब अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, अहमता और ममता से ग्रस्त होता है तो हम कितना भी श्रेष्ठ कर्म न क्यों न करें, वो श्रेष्ठ कर्म जो है अंततो गत्वा विनष्ट हो जाएगा। वो तो प्रसिद्ध संस्मरण मुझे भूलता नहीं, काशी की कोई बारात जाने वाली थी कर्मनाशा नदी के उस पार। कर्मनाशा जो है बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली छोटी सी नदी है, पर पंडितों के सामने समस्या थी कि गर्मी के दिनों में नदी कर्मनाशा में नाव चल नहीं सकती और अगर जल में पैर पड़ जाएगा तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। पंडितों ने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो उधर के जो गांव वाले थे उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग अपने कंधे पर आपको बैठा करके ले चलेंगे, आपको जल छूना नहीं पड़ेगा। तब उन्होंने कहा ठीक, बिल्कुल ठीक। और जब कई व्यक्ति उस पंडितों को कंधे पर लेकर के चलने लगे तो उसमें एक व्यक्ति बेचारा जो था उसका पैर फिसला और वो पंडित जी को लिए हुए गिर पड़ा। और जल तो थोड़ा था पर उनको इतना क्रोध आया कि सत्यानाश हो तेरा, तूने मेरे सारे पुण्य नष्ट कर दिए। मैं जानता कि ऐसा तू करेगा तो मैं क्यों आता। पर आप विचार करके देखिए, शरीर से कर्मनाशा में वो बाद में गिरे, पर मन से तो कर्मनाशा में पहले वो नहा रहे थे। क्यों? जब उनको ये चिंता थी कि इसका स्वर्ग चाहे चला जाए, ये चाहे नरक में जाए, पर इसके कंधे पर बैठ करके मेरा स्वर्ग बचा रहे, तो ये वृत्ति तो पूरी कर्मनाशा वृत्ति ही थी। तो कर्मनाशा नदी का सांकेतिक अभिप्राय यह है कि केवल सत्कर्म के द्वारा ही कल्याण नहीं होता है। अगर सत्कर्म के पीछे सद्भावना नहीं होगी तो हमारा सत्कर्म जो है वो केवल पुण्यों को नष्ट करने वाला होगा। ये उस कथा का तात्पर्य। गंगा जो है उनको लाने के पीछे लोक कल्याण की, लोकोपकार की भावना भगीरथ की है, इसीलिए हम उनको याद करते हैं कि भगीरथ धन्य है। और गंगा जी का नाम जब हम लेते हैं ही उसमें परिलक्षित होती है। और इसका अभिप्राय है कि सुन करके अगर ग्रहण न करें, केवल यंत्र की तरह दोहराने मात्र लगे तो भी सार्थकता नहीं, पर मस्तक में का मस्तिष्क से उसको समझ करके हृदय में धारण करके फिर गंगा के रूप में सकल लोक जग पावनी गंगा, सारे संसार के लोगों के उद्धार के लिए पवित्र करने वाली गंगा की आवश्यकता है। ये राम कथा का भी स्वरूप यही। उसका अभिप्राय यह है कि अगर राम कथा विचार से नहीं जुड़ी हुई है, विश्वास से नहीं जुड़ी हुई है, अनुराग से नहीं जुड़ी हुई है, तो कथा ही नहीं। पर उसके पश्चात वो कथा अगर केवल एक ही व्यक्ति उस कथा के आनंद का अनुभव करे और उस कथा के आनंद का प्रवाह संसार की दिशा में न हो, तो इसका अभिप्राय यह है कि कथा की सच्ची सार्थकता नहीं, कविता की सच्ची सार्थकता नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं कीरति भनिति भूति भली सोई,
सुरसरी सम सबकर हित होई। तो अब इस लोक कल्याण की प्रेरणा देने वाली कौन है? हिमालय की पुत्री संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु इन्हन की करणी। ये जो पर्वत है ये संत का प्रतीक है और पार्वती जी हिमालय की पुत्री मूर्तिमती श्रद्धा ने विश्वास से प्रार्थना किया। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना किया और तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले तुम धन्य हो, तुम्हारे अंतःकरण में लोक कल्याण की इतनी भावना है, तो मैं इस कथा गंगा को अब तुम्हारे माध्यम से संसार के लिए प्रकट करता हूं। और इस तरह से श्रद्धा को माध्यम बना करके ये कथा आगे की ओर बढ़ी। पर कल कथा के अंत में बात कही गई थी, चित्रकूट में भी गंगा को लाना, और चित्रकूट में गंगा को लाने के लिए केवल पार्वती से ही काम नहीं चलेगा, अनुसुईया जी की आवश्यकता होगी। अत्रि और अनुसुईया, अत्रि गंगा के बड़े प्रेमी हैं और अनुसुईया जी अपनी तपस्या के प्रभाव से कब वो ले आती हैं। तो आइए कथा के प्रसंग में अनुसुईया का अर्थ क्या? बिना अनुसुईया के आए तो मंदाकिनी आवेंगे नहीं। हम लोग पहचान लें कि वो अनुसुईया कहां है। पतिव्रता शिरोमणि अनुसुईया की जो गाथा आती है, वो अनुसुईया जी तो आज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, हम उनका दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन राम कथा के मंदाकिनी के लिए जिस अनुसुईया की आवश्यकता है, वो अनुसुईया क्या है, मैं आशा करता हूं कि आप इसकी व्याख्या को विशेष ध्यान से सुनेंगे। अनुसुईया शब्द का अर्थ है जिसमें असूया वृत्ति का अभाव हो, उसका नाम है अनुसूया। असूया वृत्ति की व्याख्या संस्कृत में एक करके की गई, पर गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, दूसरे के गुण में दोष निकाल देना, ये असूया है। और ये वृत्ति जिसके अंतःकरण में है वो असूया है, और जिसके अंतःकरण में असूया वृत्ति नहीं है वही अनुसूया। अब भाई कथा के संदर्भ में तो अनुसूया की इतनी आवश्यकता है कि मैं तो कहूंगा कि इनकी जब तक अनुसूया जी नहीं आवेंगी तब तक न तो मंदाकिनी के रूप में कथा बहेगी और न तो हृदय में सीताराम का विहार होगा। आप गीता और रामायण के इस संदर्भ में एक सूत्र पर समान ध्यान दें। उसका अर्थ है कि जिसके हृदय में असूया वृत्ति है वो राम कथा का अधिकारी नहीं। गीता में भी आप वही सूत्र पाएंगे। भगवान ने गीता में उपदेश देने के बाद ये घोषणा की कि ये हमारे गीता के प्रिय ज्ञान का जो लोग प्रचार और प्रसार करते हैं, का उनसे बढ़ करके मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं। ये तो कहा, लेकिन कहने के साथ साथ भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि 4 बातें जिसमें हों उसको कथा नहीं सुन, ये गीता का उपदेश और गीता की कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो भगवान ने जो 4 कहे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन और न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। भगवान ने कहा अर्जुन, जिसमें तपस्या नहीं है, भक्ति नहीं है, जो मेरे उपदेश को सुनना नहीं चाहता, पर अंत में तीनों के साथ साथ भगवान ने कहा कि इन तीनों को भी नहीं सुनाना चाहिए, पर जिनमें असूया वृत्ति है उनको तो कभी नहीं सुनाना चाहिए। यह भगवान का वाक्य है। वहां पर भी असूया वृत्ति को भगवान ने इन 4 में से सबसे अधिक महत्व जो दिया, वो कहा कि असूया वृत्ति वाला व्यक्ति जो है वो गीता ज्ञान का अधिकारी नहीं। और रामचरितमानस की भी मान्यता है कि जो असूया वृत्ति वाला है वह राम कथा की गंगा नहीं बहेंगी। क्यों? तो गीता में जो वाक्य कहा गया उसको मैं एक दृष्टांत के द्वारा आपके सामने स्पष्ट करूं कि अगर गीता या रामायण की कथा को हम एक दिव्य व्यंजन मान लें, व्यंजन बड़ा पौष्टिक हो, स्वादिष्ट हो,
पर इसके बाद ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि ये व्यंजन किसको परोसा जाना चाहिए और किसको नहीं। तो ये जो 4 गीता में कहे गए हैं उनका संबंध क्या है? इसका अभिप्राय है कि अगर कोई भोजन न पचा सके तो उसको भोजन मत खिलाइए, और अगर किसी को भोजन में रस की अनुभूति न होती हो तो भी मत खिलाइए। और अगर कोई व्यक्ति सुनना ही, अगर भोजन करना ही नहीं चाहता कि नहीं मुझे तो भोजन नहीं करना है, तो उसे भी मत कराइए। तो इदम ते ना तपस्काय का अर्थ यह है कि सुन करके जो कष्ट पूर्वक तपस्या पूर्वक जीवन में ग्रहण करना चाहता है वो तपस्वी। तो जिस व्यक्ति में पचाने की शक्ति नहीं है गीता ज्ञान को, वो उसको मत सुनाइए। और उसके बाद जब उन्होंने कहा ना भक्ताय, अभक्त को मत सुनाइए, तो उसका अभिप्राय है कि जो गीता ज्ञान का भक्त नहीं उसको रस नहीं आवेगा। तो आप तो इतने परिश्रम से भोजन परोसें और सामने वाले को बिल्कुल रस ही ना आवे, तो फिर उसको सुनना बिल्कुल व्यर्थ है। और भगवान ने फिर ये कहा कि जो नहीं सुनना चाहता, आप भोजन भले ही बड़े उत्साह से आपने बनाया हो, आप व्यंजन परोसना चाहते हो, लेकिन सामने वाला यदि कहता है कि नहीं मुझे तो भूख नहीं है, तो उसे मत भोजन कराइए। तो यही है इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन और न चा सुसवे वाच्यम। पर ये असूया पर उन्होंने इतना महत्व क्यों दे दिया कि जो असूया वाला है उसको तो कभी मत सुनाओ। उसका एक कारण, ये असूया वाला कौन है? बोले भाई जिसको पचाने की शक्ति न हो उसे भी मत खिलाइए, जिसको खाने की इच्छा नहीं उसको भी मत खिलाइए, जिसको रस नहीं उसको मत खिलाइए। लेकिन असूया माने अगर किसी को भोजन के बाद उल्टी होने वाली हो तो बिल्कुल ही मत खिलाइए। असूया माने ये बस इसकी तुलना जो है ठीक उल्टी से की जा सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? का भोजन उल्टी में वही वस्तुएं मुंह से निकलती है जो उसको खाया है उसने। पर विचित्र बात, जब भोजन थाल में परोसा गया तो कितना उसको देख करके आनंद की अनुभूति होती है, और वही भोजन जब उल्टी के रूप में किसी के मुंह से निकल आया तो देख के घृणा उत्पन्न होती। और इसका अभिप्राय है कि कई लोग जब सुनते हैं तो असूया वृत्ति के कारण ऐसी उल्टी कर देते हैं। उल्टी कर देने का अर्थ क्या? कथा की मधुरता को नष्ट करके उसको ऐसे रूप में प्रस्तुत कर देंगे, भगवान के चरित्रों में भी इतने दोष निकाल देंगे, इतने प्रश्न उठा देंगे कि अब वही बातें जो भगवान के चरित्र में हैं कब उन सारी वस्तुओं को, अब जैसे रावण है, ये उल्टी वाला प्रकृति असूया जिसको कहते हैं, उसका दृष्टांत रावण में, इसमें भी क्रम है। और उस क्रम पर जरा मैं थोड़ा आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, फिर से प्रार्थना करूंगा कि आप एकाग्रता से सुनेंगे। ये कुछ वृत्तियां व्यक्ति के अंतर मन में ऐसी हैं कि जिनका निकलना सरल नहीं। समस्या ये है कि हम और आप जिस सृष्टि में रहते हैं उसका निर्माण जो है वो गुण और दोष से मिल करके हुआ। तो इसलिए संसार का कोई व्यक्ति या कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसमें गुण और दोष जो है वो दोनों न हो। और जो व्यक्ति स्वयं है उसमें भी गुण और दोष है। तो हमारी आपकी समस्या है कि हम गुण दोष युक्त संसार में रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये गुण और दोष को देखने की जो दृष्टि है उसका बड़ा महत्व है। इसका अभिप्राय है कि अपने दोषों को हम कैसे देखें और अपने गुणों को कैसे देखें। और फिर दूसरा प्रश्न है कि दूसरे के गुणों को किस रूप में लें और दूसरे के दोष को किस रूप में लें। अब इसमें क्रम है। व्यक्ति की साधारण प्रवृत्ति तो यह है कि अपने गुण को वो जितना अधिक से अधिक बढ़ा करके उसकी व्याख्या कर सके उतना बढ़ा करके देखता है, और अपने दोषों को वो छोटे से छोटा बना करके कम से कम करके देखना चाहता है। और दूसरे के संदर्भ में उसकी वृत्ति बिल्कुल उल्टी है। जब दूसरे के दोषों को देखता है तो उसको बढ़ा के देखता है, और दूसरे के गुण उसको उतने उस रूप में दिखाई नहीं देते। तो मनुष्य जो है इस गुण दोषमयी सृष्टि, कथा का एक महान फल क्या
कि इस गुण दोष युक्त संसार में हम गुण दोष को किस अर्थ में लें, और उसका कथा का उद्देश्य जो है इस गुण दोषमयी सृष्टि की समस्या का इतना श्रेष्ठ समाधान है कि कथा के विविध पात्रों के माध्यम से जो समाधान दिया गया, अगर उसे हम जीवन में उतार सकें तो गुण और दोष की समस्या का बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अब देखें, एक समस्या और भी है व्यक्ति के सामने कि जब कोई व्यक्ति अपने गुण बढ़ा करके देखता है तो अभिमान उत्पन्न होता है। अच्छा, अपने दोष अगर बढ़ा करके देखे तो हीनता दीनता उत्पन्न होती है, पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में हमें रामायण के द्वारा जो दृष्टि दी गई गुण दोष के संदर्भ में, उस संदर्भ पर हम विचार करें। दृष्टांत के रूप में आप ले, देवर्षि नारद के पतन की गाथा रामायण के प्रारंभ में कही गई। देवर्षि नारद ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया, अहंकार का उदय हुआ। अहंकार का उदय होने के पश्चात भगवान ने उनके अहंकार को चूर्ण करने के लिए विश्व मोहिनी के माध्यम से उनके अंतःकरण में वासना की सृष्टि की, और अंत में नारद हंसी के पात्र बने, और उसकी अंतिम परिणति हुए नारद ने भगवान को शाप दे दिया। अब देखेंगे इस घटना को देखने की दृष्टि क्या। गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया गया कि गुण और दोष के संदर्भ में गुण और दोष देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कह देने से एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जब व्यक्ति को गुण और दोष दिखाई देना दोनों बंद हो जाता है। भगवान राम ने इसका उपदेश भरत को दिया था। संत के गुण उन्होंने बताए और असंत के दोष बताए। भरत जी के हृदय में जिज्ञासा थी कि संत का क्या लक्षण है और असंत का क्या लक्षण है। भगवान ने दोनों को सुनाया, और सुनाने के पश्चात एक दोहा जो कहा वो बड़ा सैद्धांतिक। भगवान ने कहा कि भरत, मैंने संत के गुणों का वर्णन किया और असंत के दोषों का वर्णन किया, लेकिन तुम्हें हम तात्विक सत्य बता देना चाहते हैं कि सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। भगवान ने कहा कि तत्वतः तो गुण और दोष कोई भिन्न वस्तु है ही नहीं है। गुण और दोष का निर्माण माया के द्वारा हुआ है, इसलिए दोनों के भेद का मिट जाना अंतःकरण से यही सच्चे तत्वज्ञ का लक्षण है। और अगर दिखाई देता है तो दिखाई देने वाला व्यक्ति जो है अज्ञान और भेद बुद्धि से ग्रस्त है। पर प्रश्न यही है कि अगर भगवान ये मानते थे कि दोष गुण नहीं देखना चाहिए, तो उनको संतों का गुण नहीं बताना चाहिए और असंतों का दोष नहीं बताना चाहिए। स्वयं तो इतने विस्तार से दोष गुण का वर्णन करते हैं और अंत में कह देते हैं कि दोष और गुण में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ। तो ये तो भाषण एक वाक्य में उलट गया। पर नहीं, इसका अभिप्राय, और इसका अभिप्राय इस रूप में आप ले दो दृष्टियों से विचार करके देखें कि रंगमंच पर जो दिखाई देता है का वो सत्य है कि असत्य। रंगमंच पर एक पात्र जो है बंदर के रूप में काम कर रहा है रामलीला में, और एक राक्षस के रूप में कर रहा। तो रंगमंच पर जब बंदर और राक्षसों को हम देखेंगे तो अगर तत्वतः विचार करें तो बंदर और राक्षसों में कोई भेद है क्या? वो तो दोनों अभिनेता ही हैं। किसी अभिनेता को बंदर बना दिया गया और किसी को राक्षस बना दिया गया, लेकिन ये तो पर्दा गिरने के बाद का सत्य है। पर्दा जब गिर जाएगा तब बंदर और राक्षस गले से मिलेंगे। हाँ, तब ये नहीं होगा कि वहां पर भी गदा लेके एक दूसरे को पिटाई शुरू कर दे। पर्दा गिरा कि आप देखेंगे कि सारे अभिनेता, जितने अभिनेता अच्छे बुरे हैं, सब बैठे हुए आनंद से बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और उसका अभिप्राय हुआ कि रंगमंच का एक सत्य वो है जो पर्दे की आड़ का सत्य, किंतु जो नाटक देखने वाला व्यक्ति है
अगर नाटक देखते समय वो बंदर और राक्षस का भेद न करे और ये सोच ले कि अरे ये तो बंदर और राक्षस दोनों नकली हैं, तो चलो हम बंदरों के स्थान पर राक्षसों का ही चरण पकड़ लें, तो उसमें अंतर क्या बढ़ता है? तो उसने नाटक का सारा रस और उद्देश्य चौपट कर दिया। न नाटक में उसे रस आवेगा और न तो नाटक के उद्देश्य की पूर्ति होगी। नाटक में अभिनेता जो करता है वो भले ही सत्य लो, पर उसके द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है वो सत्य है। अगर बुरे कर्म करने वाले को राक्षस के रूप में दिखाया गया और भक्त को बंदर के रूप में दिखाया गया, तो भले ही तत्वतः वो बंदर और राक्षस दोनों नहीं, पर अगर हमारे मन में देख करके ये प्रेरणा उत्पन्न हो कि हमें भक्त बनना है, हमें पाप कर्म नहीं करना है, तो नाटक का उद्देश्य हमने ठीक ठीक पूरा किया। नाटक देखिए तो देखते समय अच्छा बुरा मान के ही देखिए, और अच्छे के पक्ष में आपका हृदय हो और बुरे को देख करके आपके मन में वो दूरी का भाव उत्पन्न हो, आप नाटक में रस भी लेंगे और ठीक ठीक प्रेरणा भी ग्रहण करेंगे। हाँ, जब पर्दा गिर जाए और कहीं अभिनेता दूसरे दिन सड़क पर मिल जाए, तो आप कहीं वही पर्दे वाला सत्य जो है वहां पर भी न दिखलाने लगे। कई लोग ये करते भी हैं, कभी कभी समाचार पत्रों में संस्मरण आता है, कोई अगर नाटक में रावण बन गया तो फिर उसका नाम ही रावण पड़ जाता है कि जो मिलता है वो कह देता आइए रावण जी। खैर व्यंग विनोद में रावण जी कह दिया तो कोई बात नहीं है, पर भाई बस उसका नाटक का उद्देश्य देख लीजिए, पा लीजिए, उसका अनुकरण कर लीजिए और करने के पश्चात ये समझ लीजिए कि ये नाट्य मंच का सत्य था, पर्दे के आड़ का सत्य नहीं था। भगवान श्री राम मानो श्री भरत से कहना चाहते हैं कि संत का दोष और गुण जब सृष्टि मेरी बनाई हुई है और सब सारा ब्रह्म ही रूप है, तो ऐसी स्थिति में अगर विचार करके देखें तो तत्वतः न तो दोष है न तो गुण है। किंतु नहीं भारत, संत के गुणों को देखना चाहिए और असंत के दोषों को देखना चाहिए, और असंत के दोषों को देख करके उसका उपयोग क्या है। एक तो हुआ कि राक्षस को देख करके हम राक्षस से घृणा करें और स्वयं जीवन में राक्षसों जैसा आचरण करें, तो इससे बढ़कर के तो कोई विडंबना नहीं होगी। और अगर हम देख करके दोष से हमारे मन में घृणा हो, तो हमने ठीक ठीक दोष देखा। तो रामायण में सूत्र दिया गया कि दोष और गुण देखने की सबसे सुंदर पद्धति यह है कि न तो हम गुणी को महत्व दें, न तो दोषी को घृणा की दृष्टि से देखें, अपितु हमारे मन में गुणी को देख करके गुण के अनुकरण की इच्छा उत्पन्न हो और दोषी को देख करके दोष के त्याग की इच्छा उत्पन्न हो, तभी गुण और दोष दर्शन की सार्थकता है। ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। व्यक्ति जब कोई वस्तु पकड़ेगा और किसी वस्तु को छोड़ेगा तो बिना अच्छा बुरे का भेद किए कैसे करेगा? तो ठीक इसका अर्थ है कि हम गुण देखें तो गुण ले लें और दोष देखें तो दोष का त्याग कर दें। और व्यक्ति से अगर हम घृणा करने लगे दोष देख करके और दूसरे व्यक्ति में गुण देख करके अगर हम रागी हो गए, गुणी में रागी हो गए और गुण से हमारा राग नहीं हुआ, तो हमने गुण और दोष दर्शन दोनों का दुरुपयोग किया। अब गुण और दोष दर्शन की जो विभिन्न दृष्टियां हैं रामायण में, अलग अलग पात्रों के संदर्भ में बड़ी उपयोगी। नारद जी का प्रसंग पढ़ करके हमारे अंतःकरण में क्या आना चाहिए? नारद जी को तो यही चिंता हो गई थी, जब भगवान ने उनको बंदर की आकृति दे दिया और विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए, तो उस समय नारद जी दुखी हो गए और दुखी होने के साथ साथ उन्होंने वाक्य कहा क्या कि मेरे प्रति विष्णु ने कितना अनर्थ किया कि स्वयं तो बंदर बना करके मेरी इच्छा को पूरी होने में बाधा दे ही दिया, पर जगत मोर उपहास कराई। संसार में मुझे हंसी का पात्र बना दिया, सब लोग मेरी आकृति देख करके हंसेंगे। और आज भी नारद प्रसंग पढ़ करके लोग तो हंस लेते हैं, बहुत हंसी आ जाती है, लेकिन इसको देखने की शैली कितनी सुंदर है कि नारद प्रसंग का उद्देश्य, अब नारद तो भगवान के भक्त हैं
और भक्त नारद के दोष को देख करके अगर हम उनको निंदा का पात्र मान लें तो हम बड़े घाटे में रहेंगे। नारद जी ने तो भक्त सूत्र पर अद्भुत ग्रंथ लिखा है। नारद भक्त सूत्र तो भक्ति का अद्वितीय ग्रंथ है। अब आप देखें, ये जो रामायण के अलग अलग कथावाचक हैं रामायण के, इन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से इस घटना को देखा, और देख करके देखिए इन्होंने कौन सी दृष्टि से देखा। का शंकर जी से पार्वती जी ने, जब पार्वती जी ने पूछा भगवान का अवतार क्यों होता है, शंकर जी ने कहा नारद शाप दीन है 112, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने शाप दे दिया था, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। बस श्रोता चिंतित, क्योंकि पार्वती जी जो है वो नारद जी की शिष्या है, और अपने गुरु के विषय में सुनकर के वे चकित हो गई, और भगवान शंकर से बिना पूछे नहीं रहा गया। क्या गिरिजा चकित तो भई सुनी बानी, नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, कारण कौन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमा प्रतिकीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनिमन मोह आचर्य भारी। अब देखें दृष्टि कैसी सुंदर है। भगवान शंकर हंसते सुन करके, बोले भी हंस। अच्छा, नारद जी के जीवन में अगर एक दृष्टि से देखें तो सारा संकट क्यों आया? क्योंकि शंकर जी की बात यदि नारद जी ने मान ली होती तो नारद जी सारी समस्या से बच जाते। नारद जी ने जब काम क्रोध लोभ को जीता तो सबसे पहले उनके मन में यह प्रश्न आया कि अपने काम विजय की कथा किसको सुनाऊं। तो सोचने लगे कि शंकर जी इसके लिए ठीक रहेंगे। पर शंकर जी को सुनाने के पीछे जो वृत्ति थी, वो वृत्ति बड़ी बुरी थी। क्या बुरी वृत्ति थी? कि नारद जी को लगा कि शंकर जी भी काम के विजेता माने जाते हैं, मैंने भी काम को जीत लिया, देखे मेरे विजय का समाचार सुन के उनको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। और मन में सोच लिया कि अच्छा तो नहीं ही लगेगा। मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति अपनी महिमा के सामने जब दूसरे व्यक्ति को अपने महिमावान देखता है तो उसे पसंद नहीं आता। पहुंच गए, नारद जी को शंकर जी ने देखा तो बड़ा स्वागत किया। आप आए, आप राम कथा का गायन करेंगे, इससे बढ़कर के अवसर क्या होगा? नारद जी ने कहा कि नहीं, आज राम कथा तो पुरानी पड़ गई, कितनी बार आपको मैंने सुनाई, आज आपको बिल्कुल नई कथा जो आपने कभी न सुनी हो वो मैं सुना रहा हूं। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, मार चरित शंकर ही सुनाए। गोस्वामी जी ने शब्द का चुनाव बहुत बढ़िया किया। मार, मानो उन्होंने शंकर जी से कहा कि कोई भेद थोड़ी है, राम में और मार में भेद क्या है? राम लिखिए तो भी राम, और मार लिखिए तो भी राम, तीनों से अक्षर तो एक ही है। ये भूल गए कि राम को उलट करके मार बन गया है, इसलिए मार चरित शंकर ही सुनाए। और सुनाने के बाद ध्यान से देखने लगे क्या प्रभाव पड़ा। तो शंकर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनाए हो मोही, तिमि जनी हरि सुनाए हो कबहू, चलो प्रसंग दुराए हो कबहू तबहू। शायद वक्ता के लिए इससे बड़ी आलोचना कोई नहीं हो सकती जो शंकर भगवान ने की। कोई वक्ता पूछ दे कि आपको कथा कैसी लगी, और आप कहते हैं कि आज आपने सुना दिया पर अब किसी को ऐसा मत सुनाइएगा, तो इसका अर्थ है कि आपको लगता है कि शायद इससे बढ़कर के कोई अनौचित्यपूर्ण कथा हो ही नहीं सकती। लेकिन शंकर जी पर, नारद जी पर क्या प्रभाव पड़ा? नारद जी पर प्रभाव यह पड़ा, ओहो, मैं तो पहले जानता था कि शंकर जी को सुनकर के ईर्ष्या होगी, हो गई ईर्ष्या। मैंने एक दिन आपसे कहा था ना कि मन के रोगियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको रोग अपने में नहीं दिखाई देता है, दूसरे में दिखाई देता है। वो शंकर जी को मुझसे ईर्ष्या हो गई है, ये मेरा प्रचार नहीं चाहते। अब पार्वती कथा में पूछ रही हैं कि नारद जी को ऐसा कष्ट क्यों हुआ, उन्होंने क्यों शाप दे दिया? तो शंकर जी कह सकते थे, और कहते तो कोई अनुचित नहीं था।
शंकर जी कह सकते थे कि तुम्हारे गुरुजी ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तो उनकी दुर्दशा हुई। हम लोग तो बहुधा यही करते हैं का अगर किसी को रोकें और कोई कार्य वो करे और कष्ट पावे तो ये कहे बिना हमसे नहीं रहा जाता है कि मैंने तो पहले ही रोका था, मेरा इन्होंने कहना नहीं माना, इतना कष्ट हुआ। और कभी कभी तो लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि न भी कहे रहे तो बाद में कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। ऐसा भी स्वभाव लंका में तो यह स्वभाव विशेष रूप से तुलसीदास जी ने लिखा। जब हनुमान जी नगर में घुमाए जा रहे थे तो लात मार रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, पर हनुमान जी ने जब लंका को जला दिया तो इतने ही नहीं कहते हैं कि लंका जल गई, ये जरूर कह देते हैं लंका वाले, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले से कह रहे थे, कोई एक भी कहने वाला नहीं था, पर सब कह रहे थे कि हमने तो पहले कहा था, मैं मालूम था। और शंकर जी तो सचमुच नारद जी को रोका था। नारद जी मान जाते तो कुछ न होता, लेकिन क्या कैसी दोष गुण देखने की दृष्टि है शिव के पास। शंकर जी हंसे और हंस करके एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि तुम्हारे गुरु जी को मैंने रोका था, बल्कि शंकर जी बोले भी हंसे, महेश तब अरे ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जस, सो तसत्य ही छन होवे। पार्वती, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जो भगवान जिस समय जिसको जैसा करते हैं वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। और उसको उलट करके देखें, अब नारद जी अपने दोषों को अगर ये कह करके अपने दोषों को से छुट्टी पाले, जो वाक्य शंकर जी ने कहा है, शंकर जी ने कहा, अरे भगवान जिस समय जिससे जो कराना चाहते करा देते हैं, ये तो भगवान का ही खेल। पर नारद जी किस दृष्टि से अपने दोषों को देखें? शंकर जी नारद के दोषों को जो देखते हैं, अगर उस प्रसंग को पढ़ करके अहंकार की बुराई हमारे हृदय में आ जाए, मानो जो हमारे अंतःकरण के विकार हैं उनके प्रति हमारे मन में घृणा आ जाए, तो नारद प्रसंग को पढ़ना सार्थक है। और भगवान शंकर के समान अगर उसके पीछे हम भगवान को देख करके का अपने जीवन में अपनी महत्ता स्थापित न करें तो ये गुण दोष देखने की सार्थकता है। पर नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। श्राप दे देने के बाद भगवान ने माया का निवारण कर दिया, और माया का जब निवारण उन्होंने कर दिया तो तब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, और तब मुनि अति सभीत हरिचरणा, ग्रहे पाहि प्रणतारति हरना, मृषा हो मम शाप कृपाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटी किम मेरे। ये कितनी सुंदर बात। जिसमें दोष है, जिससे भूल हुई है, उन्होंने अपनी भूल माना और भगवान से कहते हैं, मैंने आपके लिए कितने कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया, मेरा पाप कैसे मिटेगा। अगर मान लीजिए जो शंकर जी ने कहा वही नारद जी अपने लिए कहने लगते, बोले बिहसी महेश की जगह अगर नारद हंस के कहते कि अरे तो सब मैंने थोड़ी कुछ किया था, ये सब वो जाने उनका खेल है, तो वस्तुतः दोष देख करके भी अगर दोष के त्याग की वृत्ति ना आवे, पश्चाताप की वृत्ति ना आवे, तो बड़ा अनर्थ होगा। तो अब दोनों की दृष्टि अलग है। शंकर जब नारद के दोष को देखते हैं तो उस रूप दूसरे रूप, और नारद जब अपने दोष को देखते हैं तो दूसरे रूप। वो कहते हैं मुझसे पाप हो गया। यद्यप भगवान ने नारद से बिल्कुल कहा वही जो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था। जब नारद जी ने कहा कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, और ये कह दिया, ऐसा साथ कह दिया कि महाराज का मैंने आपके लिए श्राप दे दिया, तो भगवान ने मुस्कुरा करके नारद जी से भी यही कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद, तुम क्या समझते हो कि मेरी इच्छा के बिना तुम मुझे शाप दे सकते थे? नहीं, भगवान कहते हैं मेरी इच्छा से हुआ। शंकर जी कहते हैं प्रभु का खेल है, और नारद जी कहते हैं मेरा पाप और मेरा दोष, और मेरा पाप कैसे मिटे। और प्रभु ने सुना तो प्रभु ने तुरंत कह दिया, अच्छा आपको लगता है कि पाप हो गया है, तो उसका प्रायश्चित मैं बता देता हूं। क्या? जपहु जाय
शंकर सतनामा होई हृदय तुरंत विश्रामा। आप जाकर के शंकर जी के 100 नामों का जप कीजिए, आपके हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा। मानो इसका अभिप्राय यह है कि रामचरितमानस के अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग पात्रों के संदर्भ में गुण और दोष दर्शन को लेकर के बड़ी विलक्षण पद्धति से परिचय दिया गया है। तो भाई दूसरे के दोष देखना, ये 3 वृत्तियां हैं, मात्सर्य, ईर्षा और असूया। मात्सर्य से भयानक है ईर्षा और ईर्षा से भयानक है असूया। का मात्सर्य शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, 2 व्यक्ति चलेंगे तो एक व्यक्ति तो आगे बढ़ ही जाएगा, तो दूसरे को अपने से आगे बढ़ते देख करके जब हमारे हृदय में हमें बुरा लगे तो मानो मात्सर्य का उदय हो गया। पर मात्सर्य का फल भी अच्छा हो सकता है। अगर दूसरा व्यक्ति बढ़ रहा है और हमारे मन में उत्साह आवे कि हम भी आगे बढ़ेंगे, तो चलिए मात्सर्य के द्वारा भी उन्नति व्यक्ति कर सकता है। पर मात्सर्य के बाद बहुधा ईर्षा आ जाती, और ईर्षा का अर्थ क्या हुआ? मात्सर्य ईर्षा में अंतर क्या है? बोले जब दूसरे को तेज बढ़ते देख करके स्वयं तेज बढ़ने की इच्छा हो तो मात्सर्य, और दूसरे को तेज बढ़ते देख करके जब ये इच्छा मन में उत्पन्न हो कि मैं तो इससे आगे बढ़ नहीं पाऊंगा पर इसकी टांग तो पकड़ के खींच ही सकता हूं, तो ये ईर्षा की वृत्ति हो गई। तो मात्सर्य वाला व्यक्ति देख रहा है सामने वाले गुण को और गुण में होड़ है, और ईर्षा करने वाला व्यक्ति जो है का वो दोष दर्शन। रामायण में जैसा संकेत आता है, सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया, इस सिंहिका ईर्षा की प्रतीक। का जो ईर्षालु व्यक्ति होता है उस सामने वाले व्यक्तियों को, दोषों को ही चारों ओर प्रसारित करना चाहता है, ये ईर्षा का स्वभाव। पर असूया तो सबसे भयानक है। क्या भाई? दोष देख करके दूसरे का दोष बढ़ा देना एक बात, पर दूसरे में जो अच्छाई है, जो गुण है, उसमें भी दोष निकाल दिया, तब तो इससे बढ़कर के वो व्यक्ति जो है कभी भी उसके जीवन का दोष तो दोष देखता ही है, और उसमें अगर कुछ अच्छाई है और वो ये देख करके कहे कि इन दोषों के साथ उनमें अच्छाई भी है, तो कम से कम उसको गुण तो दिखाई दे रहा है, वो गुण से तो प्रेरणा ले सकता है। तो याद रखिएगा, ये सबसे भयानक वृत्ति जो है, न च माम यो व्यसूयति, भगवान जो गीता में कहते हैं, ईर्षा और मात्सर्य ईर्षा से आगे है ये असूया वृत्ति। और ये असूया वृत्ति का सबसे बड़ा दृष्टांत है रावण। भगवान श्री राम में, भगवान राम ने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया, बड़े त्यागी हैं, सारे भक्त कहते हैं। अब रावण की असूया देखिए, रावण ने भी हनुमान जी की, रावण ने भी भगवान की कथा सुनी, पर रावण की व्याख्या क्या है? वही असूया वाले उल्टी, जिसको हमने कहा था भी आपसे, ऐसी व्याख्या कर दिया। बोले राम ने राज्य का त्याग थोड़ी किया, तब बोले अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। पिता समझ गया कि लड़का किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया, ये राम ने प्रचार कर दिया, मैं छोड़ के चला है। और व्याख्या ऐसे ढंग से करता है कि बिल्कुल सही लगे। कहे तुम लोग कहते हो ना राज्य छोड़ के चले आए, अरे जो सोने के मृग का लोभ नहीं छोड़ पाया, वो क्या राज्य का लोभ छोड़ सकता था? ये तो मैं समझता हूं तुम लोग मूर्ख हो, प्रचार में आ गए हो। राम तो बिल्कुल साधारण राजकुमार है। और इसका अर्थ ये है कि राम कथा जहां असूया की वृत्ति हो गई, संसार के व्यक्तियों में गुण में दोष देखते देखते जो व्यक्ति भगवान के गुणों में भी दोष ढूंढने लगा, वो व्यक्ति कभी राम कथा का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि ईर्षा, मात्सर्य और असूया से ऊपर उठ करके जब हमारे अंतःकरण में अनुसूया आवेंगी, तब राम कथा के मंदाकिनी बहेंगे। बोलिए सियावर।